मुकेश जी खुले मंच पर इस बात को कह रहे हैं। बहुत कम जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं कि जहां विरोध भी हो रहा है और आपके पक्ष में स्वर भी उठ रहा है कि आप दोनों समुदायों को लेकर चलते हैं। दोनों समुदाय को लेकर चलने वाले आप पार्षद हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज का विकास के लिए आप सोचते हैं। सामाजिक कार्यों में भी उनका हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई किताब में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ दिखता है मासूम जी आपने काम किया है, आप लोगों के बीच में हैं, लोगों की बातों की आपके प्रति सराहनीय शब्द निकल रहा है। लेकिन प्रश्न वही है, जब काम नहीं होगा तो विरोध तो करेंगे। ये नहीं करेंगे, हम तो दिखा रहे हैं। उनका एक समर्थक था और हूँ, आज भी हूँ। बिल्कुल। पर जहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ बोलेंगे। जिसके लिए काम किए, यदि काम नहीं होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। कुछ जगहों पर ज़बरदस्त काम किए हैं वो, ये बात तो हमने उनसे भी कहा है, लोगों से भी कहा है, ठीक है। बस मुद्दा यही है कि विकास और भी बढ़े। छाताबाद 10 नंबर दोबारा। नमस्कार। वार्ड 2 के विकास की बात को हम लंबे समय से आपको दिखा रहे हैं, हर गली मोहल्ला। पार्षद महोदय का भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने चलाया था। यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका भी इंटरव्यू आप लोगों ने देखा व्योम टीवी के सेगमेंट पेज से। दिखा वही रहे हम जो हमको दिख रहा है, हम दिखा वही रहे जो हमको दिख रहा। हम वो कदापि नहीं दिखा रहे जो हमको नहीं दिख रहा। महोदय, मेरा मानना है कि ये तो आप ही के वार्ड में है। एक बार कम से कम घूम जाते, एक बार कम से कम देख लेते कि क्या स्थिति है। ईंटा लगा कि नहीं। पेवर ब्लॉक की तो बात ही हटा दीजिए, नाली का जो आपका पायलट प्रोजेक्ट था वो हटा दीजिए। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये नाली को दिखाकर आपको फिर वोट लेना है, इस नाली को दिखाकर फिर वोट लेना है। ये देखिए घर से ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पानी निकल रहा, लेकिन आखिर ये पानी आगे इधर से जो गुजरना होगा, हम लोग जब इस चीज़ को रिपोर्ट को बना रहे हैं तो ये बदबदाती मैंने दुर्गंध के बीच में बनाना पड़ रहा है। चूँकि हमारा ये काम है तो हम इसको दिखाएंगे। मेरा यही कहना है कि कुछ क्षेत्रों में लगातार आपने विकास की बात कही, मुझसे भी कहा आपने, मैंने उसको दिखाया भी। कुछ जगहों पर मुझे लगा कि विकास हुआ है, ज़बरदस्त विकास आपने किया है। नालियों में सुधार हुआ है, चौड़ी नालियां बनाई आपने। लेकिन ये तो आप ही के वार्ड में है ना, ये तो आपके वार्ड से बाहर है नहीं। जब आप इस नाली की बात करते हैं, नाली का देखिए, एक मेरा निवेदन है आपसे पार्षद महोदय, चाहे अभी जो आप हैं, इससे पहले रहें या भविष्य में जो बनेंगे, मेरा निवेदन है हम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये आवाज़ है कि यहाँ से भी आपको वोट मिला होगा, यहाँ से भी आपको वोट मिला होगा। अब वोट की संख्या कम रही होगी, आधा रही होगी, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है जब वोट अगर मिला, अगर भारतीय संविधान के पन्नों को आप खंगालेंगे तो इतना तो जरूर आपको पता चलेगा कि आप जिनके जीते हैं उनके भी पार्षद हैं, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया आप उनके भी पार्षद हैं। वार्ड 2 छाताबाद 10 नंबर। भैया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो बड़ा मैंने मिसकंसेप्शन वाली मैटर है। अभी आपको दिखाते हैं कि अगर छोटे छोटे जगहों पर इतना बड़ा बड़ा नाला हुई तो उसको तो विकास ही है, ज़बरदस्त विकास है महोदय। इससे पहले हमने आपको दिखाया था आकाश किनारी बस्ती को लेकर, और हमने बोला था कि सबसे महंगा जगह है वार्ड नंबर 2 में। ज़मीन उमीन लेना है तो यहीं लीजिएगा, एयरपोर्ट बनने वाला है, कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी का भी प्लान है। तो विकास करने के लिए सबसे पहला हथियार आपका यही है, सबसे बढ़िया क्षेत्र यही रहेगा महोदय। आपका यह नैतिक जिम्मेवारी है। रोड में तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अब इसको पीसीसी रोड बोले, पक्का रोड बोले, पीच का रोड बोले, क्या बोले अब तो आप ही बताइएगा। आप जो कहेंगे वही हम कहेंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वो आपको बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि हम एकदम सही चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब सही चीज़ दिखा रहे हैं तो कम से कम आपको एक बार इनका दर्द सुनना चाहिए था, आसपास मोहल्लों में आकर आपसे मिलना चाहिए था। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक जनता दरबार के माध्यम से आप इनके समस्याओं को सुनते कर। एक जगह आपका विकास चरम स्थिति में दिखता है, विकास की प्रकाष्ठा है वहाँ पे, लेकिन दूसरी ओर जब हम बात करते हैं तो हम लोग गली मोहल्लों में से छाताबाद 10 नंबर से गुजर रहे हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को इसलिए लाकर आपके पास विरोध नहीं करवाएंगे। मेरा कहना है कि अगर विकास की बात आप करते हैं तो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि लंबी दूरी दिखाएं और देखिए कि वास्तविक स्थिति आज क्या है। सो हाँ, देखिए क्या है सो। साफ सफाई तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको। नगर निगम में आजकल सुनते हैं कि हाजिरी का माने अटेंडेंस का भी खेल चल रहा, सब नगर निगम में 1 से 55 तक। कब तक ही करिएगा महोदय?
जनता है उसका भी दुगो आँख होता है, आपका भी दुगो आँख होता है, सबका दो आँख ही होता है, तीन गो आँख नहीं होता। लेकिन वोट जब देता है ना आदमी, तो उस समय उसको पता चल जाता है दुगो आँख वाला वोट नहीं दिया है, तीसरा आँख वाला वोट दिया। इसको दिखाकर अगर नगर निगम होल्डिंग टैक्स मांगती है तो सबसे पहला विरोध करने वाला हम ही होंगे। अगर इसको दिखाकर नगर निगम मांगती है कि सेस चार्ज हमको चाहिए, लाइट वाइट है यहाँ पे? बस दो गो है, उसके लिए भी झगड़ा हुआ था। अच्छा, और इधर तो अंधेरा रहता है, इधर अंधेरा रहता है पूरा। देखिए ना, लाइट की व्यवस्था है, रात बिरात में बच्चे निकलते हैं, नालियों में गिर जाते होंगे, बहू बेटियों को निकलने में परेशानी होती होगी। किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग विशेष के आप हैं, आपको ये सोचना चाहिए, इसलिए सोचना चाहिए कि आप भी मानव हैं, आप भी इंसान हैं। इंसानी प्रक्रिया के सारी बातों को लेकर आप चलते हैं और विकास की परिपाटी रचते हैं, तो एक ही जगह विकास क्यों करते हैं आप? एक ही जगह विकास क्यों करते हैं? विकास तो सब चीज़, आप सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जब वार्ड की आप बात करेंगे तो सर्वांगीण विकास के बिना आप उसका वास्तविक रूप से निष्पादन तो कर नहीं पाइएगा। देखिए, जब हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए हैं तो चौक चौराहों पर लोगों ने इस बात को बताया, ना तो लाइट है, रोड की भी स्थिति उसी तरीके से है। मुकेश जी, क्या क्या समस्या आज आपको दिख रहा है यहाँ? समस्या तो हमको लगता है कि नाली तो बिल्कुल यहाँ बेकार है। अब फेवर आप भी तो नेता जी हैं ना जी महाराज, तो आपको कुछ करना चाहिए था ना। किए हम लोग मेयर साहब से भी इस विषय पे बात किए, पर यहाँ तो आप पार्षद महोदय तो आपके मित्र हैं महाराज, हमको नहीं पता है क्या? कहाँ बोल रहे तो हैं? उनसे आप रिक्वेस्ट करके सब काम करवाना चाहिए। किए तो बोले इस बार 2 टर्म अच्छा। पूरा हो चुका है, इसके बाद। अच्छा, इस सफाई का क्या स्थिति है? सफाई, आप तो यहाँ रहते हैं, सफाई का क्या स्थिति है? गाड़ी वाला आया कचरा निकाल के, आदमी निकाल के चल जाता है? नहीं, गाड़ी वाला आता है, कचरा लेके जाता है। लेके जा रहा है तो सफाई तो पूरा रहना चाहिए था। तब तो आप ही लोग ना गंदा किए जी। नहीं, सफाई हो रही है लेकिन झाड़ू नहीं लग रहा है। अच्छा। सिर्फ गाड़ी वाला आता है, कचरा लेके चले जाता है। जो भी घर का कचरा रहता है वो तो हम लोग अच्छा, देते हैं, लेकिन डब्बा वो लोग दिए हैं कि आप लोग अपना? भाई साहब, अपना डब्बा हम लोग का। अभी यहाँ कोई भी सामाजिक काम हो, उसके लिए जैसे शादी विवाह किसी तरह का कोई बड़ा धर्मशाला टाइप का हो, जैसे 2 धर्मशाला बना, पर अब क्या बोले इस धर्मशाला को लेकर तो आप पर उंगली उठ रहा है, क्योंकि आपने जो दोनों धर्मशाला का निर्माण करवाया, एक खास विशेष समुदाय को लेकर आपने चिन्हित किया। ये बात सही है क्या? विशेष समुदाय की बात देखिए, नहीं दोनों है। बात मुकेश जी, दोनों बात नहीं होगा। ना, विशेष- या तो आप आरोप लगाइए या फिर यहाँ तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं ना। यहाँ जहाँ पहले 2 सामुदायिक भवन बना है आपके ना वार्ड नंबर 2 में, वहाँ भी आसपास तो आप दोनों वहाँ समुदाय नहीं के जा सकते हैं। दूरी हो जाता है ना। जैसे 2 एक ही जगह सटा हुआ, जैसे एक अटल क्लिनिक बोल के चालू हुआ था, एक पार्षद कार्यालय बोल के चालू हुआ था। तो अटल क्लिनिक जो था, यदि उसको दूसरा जगह बनाया जाता तो उसमें सब लोगों को लाभ मिलता। जैसे उसमें भी तो मैंने स्थान का चयन में परेशानी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही जगह में 2 तत्काल क्या चाह रहे हैं? तत्काल, तुरंत? तत्काल अभी अब कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं, आप कहिए ना, होना नहीं होना वो मेरा और आपका काम नहीं है, लेकिन आप भूख लगा तो मांगिएगा ना भाई, भूख लगा तत्काल हमको। जो नाली है वो क्योंकि आपने एक तरफ मुझसे वीडियो दिखाया, बहुत बेहतर दिखाया, काम किया आपने, ज़बरदस्त काम किया है आपने। आपकी नालियाँ बहुत बेहतरीन हैं, आपका पीसीसी रोड बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब हम दूसरी ओर जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो बात वही आकर खड़ा होता है कि जहाँ अच्छा है केवल हम उसी को दिखाएं, और जहाँ अच्छा नहीं है उसको ना दिखाएं। ये तो मेरी तरफ से भी नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। रोड नाली कभी नहीं बना है? नाली BCCL के द्वारा ही बना है, उसके अलावा और किसी के द्वारा नहीं। एक तरफ आजकल नया तरफ का ईंटा आया हुआ है, सुनते हूँ लाल वाला ईंटा ख़त्म हो गया है, रंग बिरंग ईंटा बैठता है, पेवर ब्लॉक कहते हैं उसको, है ना। लेकिन कुछ जगह पर पेवर ब्लॉक तो क्या महोदय, अपने आड़ा टाड़ा वाली पगडंडी भी सही नहीं है। और मुझे देखने से ऐसा लग रहा कि लंबे समय से इस पर कभी नहीं कुछ बना, कभी कुछ नहीं बना। इवन कि मुझे लगता है छोटी मोटी टुकड़ा बने, वो खड़ंजा जो बोला जाता है देहाती भाषा में, अगर खड़ंजा भी बिछा दिया जाता तो PCC रोड के माध्यम से लोग यहाँ स्वस्थ रूप से आते और जाते। बोले क्योंकि ये इनका घर है, इनकी जिम्मेवारी है, यहाँ के लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी। थोड़ा सा तो कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। विरोध नहीं कर रहे हैं हम, झगड़ा करने नहीं बोल रहे हैं आपको, हम आपको जागरूक होने बोल रहे हैं। आपका हक है ना। एक तो वोट का कीमत आपको पता है, एक तो वोट का कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन वोट का कीमत देखिए, ये सब मिलेगा, ये सब वोट का कीमत है। किनको वोट दिए, कब वोट दिए, कौन जीता नहीं जीता। एक भारतीय संविधान में चुनाव के अंतर्गत एक बार और कहा जाता है, पता है, जिधर का आदमी हमको वोट देगा हम उधर का काम करेंगे, जिधर का आदमी हमको वोट नहीं देगा हम उधर का काम नहीं करेंगे। ये सब
वर्तमान पार्षद के पक्ष में। देखिए, लोग कह रहे हैं पार्षद महोदय कि हम लोगों ने निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर आपको चुना था और आपको वोट दिया था, लेकिन स्थिति उम्मीद भरी चीज़ों के साथ आज वहीं आकर टिकी हुई है, वहीं रुकी हुई है। हम दिल दे चुके सनम, अब आप ही इनके पालनहार हैं। वोट नज़दीक है, होगा क्या ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी बड़ा सुनने में ताज्जुब लगा कि जब मांगी गई तो आपने कहा कि अगले बार हम इसका ज़रूर कायाकल्प करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। चलिए, और दोनों समुदाय को लेकर चलने वाले भी पार्षद ही है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात, खुले मंच से यह प्रश्न रहेगा, बल्कि यहाँ पर ही लोगों का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करवाकर उनसे ही ये प्रश्न पूछा जाए, महोदय इस बार आपको इन क्षेत्रों को लेकर क्या घोषणाएं हैं, इस बार इस क्षेत्र को लेकर आप क्या करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ की जनता सभी एक अनुरोध करेंगे, जागरूक बने, आवाज़ उठाएं। आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, क्योंकि परेशानी वहीं है जहाँ आवाज़ नहीं है। धन्यवाद।